जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छा और स्वस्थ होंगे पहले के जैसे। और आप लोग जहाँ से भी देख रहे होंगे मेरा वीडियो, वहाँ अपना तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ठीक है, चलिए आज ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि आज का जो सवाल होने वाला आप लोग का कुछ लंबा होने वाला। तो देखिए आप लोग का जो सवाल होगा आज का, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, प्रश्नावली 2.3 पढ़े थे। ठीक है, प्रश्नावली 2.3 का जो उदाहरण जो था हम लोगों ने क्या किया था, बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व किया था। नहीं किया था तो बिल्कुल को आप किए थे सर। चलो तो आज उसी को हम क्या करेंगे, जो ये सवाल किए थे, जो आप लोग को सवाल दिख गया होगा, सवाल दिख करके पता चल गया होगा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह का सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, उदाहरण नंबर 9। तो चलिए उसी तरीका से इस सवाल को भी आज हम लोग क्या करने वाले, हल करने वाले। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं। तो पढ़ लेते पहले सवाल क्या कर। तो सवाल क्या कर रहा था आप लोग का, कर रहा था 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य क्रमशः √5/3 और माइनस √3/5। ठीक है, चलिए तो एक चीज याद कीजिए, हम लोग पिछले सवाल में पढ़े थे तो आप लोग को बताए थे किसी भी संख्या का पावर जितना होगा उतना ही उसका क्या होगा, शून्य का मान भी होगा। अब बताइए इसका अधिकतम पावर कितना आप कहोगे, सब 4 है। बिल्कुल 4 का मतलब इसका शून्य का भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4। चूंकि हम लोग को दिया कितना है, सिर्फ 2 दिया हो, 1 और 2। चलिए इससे क्या करेंगे, हम लोग पहले सवाल में पढ़े थे तो पहले तो निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, बहुपद निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे निकालने के लिए हमको बहुपद निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तो निकालेंगे तो मान लेंगे, माना कि अब ये बताइए द्विघात बहुपद में क्या मानते थे, एक अल्फा होता था, दूसरा क्या होता था, बीटा होता था। बिल्कुल बीटा होता था। चलो आप कहोगे सर अल्फा बराबर तब क्या देखता, अल्फा बराबर हम मानेंगे √5/3 बच्चों। ठीक है, और बीटा बराबर मान लेंगे क्या, माइनस √5/3। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो याद कीजिए हम बताए थे द्विघात बहुपद का जब मान दिया रहेगा तब, जब द्विघात बहुपद में शून्य का मान दिया रहेगा तब द्विघात बहुपद बराबर बताए थे सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर होता है, चलो लिख देते हैं, होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम मान बैठा देंगे। अल्फा का मान में कितना है, अल्फा का मान है √5/3 प्लस माइनस √, क्या ये 5/3 ब्रैकेट 1 गुना क्या है x प्लस, अब ये कितना हो जाएगा √5/3 और गुना माइनस √5/3 है। चलो यही ना है, बिल्कुल यही है। तो अब देखते हैं क्या करना है, तो x² माइनस, अब देखो तो √5 प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस √5/3। ये कहाँ से किया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलो तो 5 गुना 5 कितना आएगा, 25 आएगा। 3 दिया 9, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा आप लोग का, यहाँ माइनस हो जाएगा। चलिए ये और ये खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो कहने का मतलब x², ये तो खत्म हो गया पूरी, तो बचा क्या, अब 25 का वर्ग में कितना है 5 और 9 का कितना 3। अब बताओ, आप पहले ही बताए, पिछले सवाल में बताए थे कि कभी भी बहुपद का मान बटे में नहीं होता। जब बहुपद का मान बटे में नहीं होता तो उसको क्या करना पड़ेगा, बटे से हटाना पड़ेगा, ये ना करना पड़ेगा। तो अब बताओ जब बटे से हटाएंगे तो क्या होगा, अब देखते हैं बटे से हटाने के बाद क्या होता है। तो जब बटे से हटाएंगे तो देखो क्या होगा क्या, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। कितना आएगा एलसीएम, 3 हो जाएगा। 3 गुना x² कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 3 खत्म। अब बताओ ऊपर क्या मिल रहा है, कुछ नहीं तो 1 मिल रहा है, नीचे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। चलो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ ये क्या ऊपर याद रखना, करना क्या, ऊपर जो कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, 1। ठीक है, तो नीचे क्या मिलेगा, 3। तो सबसे पहली मकसद होता है हम लोग का इसमें नीचे वाला का हटाना। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि 1/3 बराबर क्या है, अचर पद है। ठीक है, 1/3 क्या है, अचर पद है। ठीक है, चलो अब इसी सवाल को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाएंगे तो देखिए, तो अगला क्या करें, तो हम लोग का क्या निकल चुका, बहुपद निकल चुका। चलो जब इसका क्या करेंगे, अगला जब करेंगे तो देख रहे थे सवाल यहाँ देख रहे थे, इसको बना रहे थे। ठीक है, देखिए आप लोग का बीच में वीडियो बनाते बनाते बीच में कट हो गया था। ठीक है, इसी कारण से इसको क्या सॉल्व हम लोग को पता नहीं चल पाया था, ये सॉल्व हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से आप यहाँ तक ऑलरेडी समझा चुके। अब एक बार फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, जब समझेंगे तो क्या है सवाल, तो चलो समझ लेते हैं। ठीक है, समझते हैं आसान भाषा में और एकदम पूरे इजी वे में। ठीक है, चलो
तो करते क्या है, हम लोग समझ रहे थे क्या, देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो दिया गया था इससे क्या करते हैं, पूरे में भाग देते हैं ना, कि पूरे में यहाँ से उठाएंगे, इसको उठा ले, पूरे में जब भाग दिए तो ये पूरे भाग में शेषफल कितना आया, 0। याद है कि हम लोग क्या बताए हैं, जब शेषफल का मान 0 आता है, किसका मान, शेषफल का मान 0 आता है, तब ला करके हम लोग क्या करते हैं, इसका मान जो होता है, इसका मतलब समझ जाते हैं ये क्या सही से, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जो प्राप्त हुआ था हम लोग को ऊपर पे, ठीक है, तो उसका क्या किया, गुणनखंड निकाल, जब गुणनखंड निकाला तो कुछ इस तरह से आया, हम लोग लिख सकते हैं इसका शून्यक अतः सभी शून्यक लिख सकते हैं, -1 3, कुछ इस तरह से है। तो चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या करा आप लोग का, यदि x² - 3x² और +x + 2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः दे दिया गया, ठीक है, क्या दे दिया गया, भागफल और शेषफल क्या दे दिया, भागफल और शेषफल क्रमशः, आप लोग को क्या क्या दे दिया, पहले इसको देखते हैं, भागफल दे दिया गया और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो g(x) का मान ज्ञात कीजिए। देखिए याद कीजिए, आप लोग को हम बताए थे p(x) बराबर, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम जब पढ़े थे ना, उसमें बताए थे कि p(x) बराबर क्या होता है, भाज्य होता है, g(x) क्या होता है, भाजक होता है, और q(x) क्या होता है, भागफल, और r(x) क्या होता है, शेषफल होता है। जैसे देखे ना, तो चलो तो वही जब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले दिया क्या गया तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है किसका मान, जिसमें भाग उसको क्या कहते हैं, p(x) कहते हैं, x³ - 3x² + x + 2। अब हमको निकालना किसका मान है, g(x) का निकालना है, चलो, और q(f)(x) क्या था, भागफल था, कितना दिया हुआ है, x - 2 दिया हुआ है, और r(x) मतलब शेषफल का मान कितना, -2x + 4, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। चलो ठीक है, तो आगे क्या करें निकालने के लिए, g(x) का याद कीजिए, बहुपदों के एल्गोरिथम क्या होता था, बहुपदों के लिए एल्गोरिथम, तो क्या देखे थे हम लोग, तो याद कीजिए, तो क्या देखे थे, p(x) बराबर g(x) गुना q(x) + r(x), ये ना था। चलो अब p(x) का मान कितना है, तो देखो x³ - 3x² + x + 2 बराबर क्या है, g(x) गुना q(x), इसका वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, x - 2 है, चलो, प्लस r(x) का मान कितना है, -2x + 4 है। चलो अब क्या करेंगे, तो इसको एक तरफ ला, क्योंकि इसका मान निकालना चाहिए, कि हम माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो पहले इधर वाला को लिख लीजिए, ठीक है, चलो लिख लिए, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, वो 4 प्लस में इधर आया तो माइनस, तो बराबर क्या बचेगा इधर, g(x) और गुना x - 2, ठीक है। चलो अब देखते हैं x³ का जाती है तो नहीं है, x² का भी जाती कहीं पर भी नहीं है, लेकिन एक x यहाँ 2x है, 2 कितना x हो जाएगा, 3x, प्लस माइनस -2, क्योंकि प्लस वाला, अब बताइए गुना में इधर आएगा तो भाग में, x - 2, इसका मतलब g बराबर क्या हो जाएगा, g(x). चलो तो इसको दो तरीका होता है निकालने का, एक जो होता क्या है, एक आभास गुणनखंड विधि निकाल सकते हैं, और दूसरा क्या होता है आप लोग का, दूसरा क्या होता है, इससे ही पूरे में भाग दे करके, ठीक है। चलो तो पूरे में भाग दे करके निकालेंगे, तो भाग देते हैं, तो पूरा कितना आप लोग का, x - 2, अब भागा कितना है, x³ - 3x² + 3x - 2। चलिए कितने बार में लगेगा भाग देने, एक x² 2 को था, एक था 2 पुराना था, x³ - 2x², माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक तो प्लस -x² + 3x - 2। अब बोले कितना पुराना है, माइनस तो माइनस x, क्योंकि x नहीं, प्लस माइनस 2x हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस 3 2 कितना हो जाएगा, 5x - 2, ठीक है। तो देखिए कितने बार में खाएगा, एक बार हम लोग क्या करते हैं, सवाल को रीचेक कर लेते हैं, ठीक है, तो रीचेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए तो x² था, x² तो x² हो गया, ठीक है। चलो तो उसके बाद क्या देखे थे, माइनस तो पुराना कितना था, तो x², चलो तो कितना पड़ गया, तो x 2x + -, ठीक है, 5x। अब पुराना कितना है,
तो पुराना आप लोग को है कितना, -5। ठीक है, तो -5 पुराना है, तो देख लेते हैं -5 ही है। चलो तो +5 होगा, तो 5x अब प्लस में हमारे पास ना 10, इस आपको कितना आ जाएगा, ये 8 हो गया। ठीक है, हम लोग को क्या करना था निकालने के लिए, तो क्या कह रहा था, हम भागफल और शेषफल क्रम से इतना दिया, तो g(x) का मान करा था निकालने के लिए। ठीक है, चलो g(x) का आप लोग का क्या किया, मान निकाल दिया। आप लोग को क्या किया, उम्मीद आप लोग का ये मान निकल चुका है। ठीक है, चलो तो अब देख लेते हैं कितने नंबर का है, x² - x + 1 है, तो आप लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे, तो एक बार चिन्ह चेक कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में होगा, तब ना माइनस होगा आपका। चलिए यहाँ पर गलत हो गया था, तो x माइनस क्या देगा 2, सॉरी, तब एक बार आप लोग का हो जाएगा x - 2। चलिए शेष पर कितना आ गया, क्या करा था भागफल, अतः g(x) का मान कितना निकल गया, x² - x + 1। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में जो भी बताएगा आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।